गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर के इस फेसबुक पेज पर मैं राजेंद्र कुमार आप तमाम छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। बच्चों, वर्ग दशम में जो हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं उसका अभी हम अभ्यास क्लास चला रहे हैं। पिछले क्लास में हमने अभ्यास 3.3 और 3.4 से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उसमें से कुछ प्रश्नों को हल किया और कुछ प्रश्नों के हल करने के तरीके मैंने आपको बताए थे। आज हम 3.5 और 3.6 का अभ्यास करेंगे। तो आपके स्क्रीन पर 3.5 अभ्यास का स्लाइड आ चुका है, आप उसे देखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में दैनिक जीवन की समस्याओं से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। हम एक एक करके प्रत्येक प्रश्न को देखेंगे और इसके बनाने के तरीके के बारे में जानेंगे। पहला है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है और 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं, तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको ध्यान होगा कि इससे पहले वाले क्लास में जिसमें हम 3.3 और 3.4 अभ्यास का प्रश्न करवा रहे थे, तो उसमें एक टैक्सी और उससे भाड़ा से संबंधित सवाल आया था, जिसमें ये था कि एक टैक्सी का बेस फेयर था और उसके बाद एक वैरी करने वाला प्रति किलोमीटर जो वैरी करता है फेयर वो था। उसी तरह का प्रश्न है ये। कहीं कोई बच्चे छात्रावास में रह रहे हैं तो छात्रावास का एक बेस फेयर है, मान लीजिए 100 या 200 रुपया उसका एक नियत फेयर है जो आपको देना ही पड़ेगा, और आप प्रतिदिन जो भोजन करिएगा सुबह शाम या दोपहर, उसका एक प्रतिदिन का चार्ज अलग है, वो दैनिक चार्ज है। तो आप यहाँ इस प्रश्न में ये कर सकते हैं कि छात्रावास का बेस फेयर आप 100 रुपया मान लीजिए और भोजन का जो व्यय है प्रतिदिन का उसको y रुपया मान लीजिए। प्रश्न के पहले भाग में जो कथन दिए गए हैं, एक छात्र 20 दिन रहता है और 1000 रुपये व्यय करता है, ठीक है। तो x + 20y = 1000 और एक छात्र 26 दिन रहता है और 1180 व्यय करता है, तो x + 26y = 1180। दोनों इक्वेशन बन गए, दोनों को हल कीजिए और xy का मान निकालिए। x का जो वैल्यू आएगा वो आपको छात्रावास का नियत जो है फेयर होगा और y का जो वैल्यू आएगा वो प्रतिदिन भोजन का चार्ज होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न है इसका, देखिए आपके सामने। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। हमें लगता है यह भी सवाल कितने बार रिपीट हो गया इस तरह के, आप इसे भी आसानी से बना लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, यदि उससे सही उत्तर पर 4 अंक मिले होते तथा शुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? चलिए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। देखिए बच्चों, हमें यहाँ इस प्रश्न को कैसे बनाने हैं। तो चूँकि यहाँ बताया गया है कि उसे जो है पहले कंडीशन में है कि सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटे जाते हैं। हमने यहाँ मान लिया है कि यश ने टोटल x प्रश्न सही बनाए तथा y प्रश्न गलत बनाया। तो सही प्रश्न के लिए पहले कंडीशन में क्या मिल रहा है? 3 अंक, तो उसे 3x अंक प्राप्त हुए और 1 अंक गलत प्रश्न के लिए काटे गए, तो टोटल प्रश्न गलत बनाने की संख्या है y। तो 3x में से 1y गलत उत्तर का कट गया, तब उसे 40 अंक मिला, ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि सही प्रश्न के लिए 4 अंक मिले, तो x प्रश्न सही बनाया है तो 4x उसको सही का अंक मिला और उसमें से 2y प्रत्येक प्रश्न के लिए y अंक काटे गए हैं तो 2y कट गया, तब उसे 50 अंक प्राप्त होता है। इस प्रकार से 2 समीकरण आपके बन गए। अब इस दोनों समीकरण को अगर आप हल करिएगा तो x y का मान निकलेगा। जो x का वैल्यू होगा वह आपका जो होगा सही प्रश्न की संख्या होगी और जो y का वैल्यू होगा वह गलत प्रश्न की संख्या होगी जो यश के द्वारा बनाया गया है। तो इसका कुल प्रश्न जो हो जाएगा x + y आप लास्ट में निकाल दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए बच्चों। अगला जो प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर है, चौथा,
एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है जहां बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। आपको हमारा जो वीडियो बना हुआ है 14 नंबर का वीडियो, उसमें हम इस सवाल को बनाए हुए हैं, आप उसे एक बार देख के आप इसी तरह से इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। यहाँ आप क्या कीजिएगा कि आयत की लंबाई को x मान लीजिएगा और आयत की चौड़ाई को y मान लीजिएगा। तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा वह xy वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रश्न का पहला भाग कहता है लंबाई में जितने की कमी करने के लिए कहेगा x में से उतना घटा लीजिएगा, और चौड़ाई में जितनी वृद्धि करने के लिए कहे या कमी करने के लिए कहे उतना उसमें जोड़ दीजिएगा या घटा दीजिएगा। फिर उसके माध्यम से एक क्षेत्रफल निकालिएगा और प्रश्न के हिसाब से आगे बढ़िएगा। इक्वेशन बनेंगे, इक्वेशन को हल कीजिएगा, आपका ये सवाल बन जाएगा। तो कुल मिला के 3.5 का जो एक्सरसाइज है वो इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 3.6 की तरफ बढ़ते हैं। अगला एक्सरसाइज है बच्चों 3.6 और 3.7 जो आपके स्क्रीन पर है। 3.6 का जो सवाल है पहला, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल बताएं। आपको ये पता होगा कि जब मैं इस सवाल को हल करने का तरीका बता रहा था तो उसमें ये भी बताया था कि आप कैसे धारा के साथ और धारा के विपरीत वाली स्थितियों में प्रश्न को हल कर सकते हैं। आपको यहाँ ऋतु का जो चाल है स्थिर जल में आप उसे x किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिएगा और धारा का चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिएगा। फिर आप क्या निकालेंगे, धारा के साथ ऋतु की चाल x प्लस y किलोमीटर और धारा के विपरीत ऋतु की चाल x माइनस y किलोमीटर। फिर बताए गए स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है बन करके तैयार हो जाएगा। आप दोनों समीकरण को हल करेंगे और आपको इस बन जाएगा। फिर हम आते हैं इसी एक्सरसाइज के अगले सवाल में। दूसरा है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने के लिए अकेली महिला कितना समय लेगी और पुनः इसी कार्य को करने के लिए अकेला पुरुष कितना समय लेगा। आइए हम इसे बना कर देखते हैं कि कैसे आप इस तरह के सवाल को बना सकते हैं। चलिए तो देखते हैं दूसरा का दूसरा प्रश्न। यहाँ देखिए, मैंने मान लिया है कि माना कि उस काम को एक महिला x दिन में करती है। मान लीजिए कोई काम है और उस काम को करने के लिए महिला और पुरुष दोनों को लगाए जाते हैं साथ में। 2 कंडीशन है, एक बार साथ में काम करती है तो 4 दिन में पूरा हो जाता है, एक बार साथ में काम करती है तो 3 दिन में पूरा हो जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आप अपने घर पर किसी काम को करने के लिए एक मज़दूर को रखे हैं और वह मज़दूर उस काम को करने में कुल 10 दिन का समय लेता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि काम करने के लिए मज़दूर एक है, काम भी एक है और समय 10 दिन लग रहा है। अगर वो 5 दिन काम करता है तो हम अपने दिमाग में ये विचार करते रहते हैं कि 5 दिन काम कर लिया है अर्थात वह हाफ वर्क कर लिया, आधा काम को कंप्लीट कर लिया है। तो वैसे ही अगर 1 दिन काम करता है तो वो काम का कितना भाग कर लेता है। तो काम एक है और 10 दिन पूरे काम को करने में समय लगते हैं, तो वह निश्चित रूप से 1/10 भाग काम एक दिन में कंप्लीट करता है। 1/10 भाग वो पहले दिन में कंप्लीट किया, दूसरे दिन में भी 1/10 भाग कंप्लीट किया और इस प्रकार से 10 दिन 1/10 काम वो करता है। तो 10वें दिन जा कर के वह काम क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। उसी सिद्धांत के आधार पर आप यहाँ देखेंगे कि एक महिला उस काम को x दिन में कंप्लीट करती है। ठीक है, तो x दिन में कंप्लीट करती है, काम एक है, महिला एक है और दिन की संख्या कितना है, x है। तो अब जो है एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/10 भाग कार्य का हो जाएगा। 1/10 यहाँ लिख दीजिए भाग, वह कार्य का कंप्लीट करती है एक दिन में एक महिला। सिमिलरली एक पुरुष भी अगर उसी काम को करेगा y दिन में पूरा कंप्लीट, तो एक दिन में पुरुष का काम हो जाएगा 1/y भाग। अब हमारे प्रश्न में जो कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन के आधार पर 2 महिला साथ में काम करना शुरू करती है और यदि 5 पुरुष साथ में काम करना शुरू करते हैं
तो वह काम 4 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो 2 महिला का 1 दिन का काम हो जाएगा 2/x, 5 पुरुष के 1 दिन का काम हो जाएगा 5/y, और दोनों पुरुष महिला का 1 दिन का काम हो जाएगा 2/x प्लस 5/y। साथ में मिलकर वो 4 दिन करता है, 4 से मल्टीप्लाई, तो काम कंप्लीट हो जाएगा। अब इस 4 को बच्चों इधर ले आएंगे, तो 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4 इक्वेशन फर्स्ट हमारा हो गया। सिमिलरली अगर 3 महिला एक साथ काम करती है तो 3/x प्लस उसके साथ 6 पुरुष भी जुड़ जाते हैं 6/y, और साथ में जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो 3 दिन में कंप्लीट होता है, मल्टीप्लाइड बाई 3 बराबर काम कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें ऊपर में दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले ली तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, तो 9 को हम उस तरफ ले गए तो 1/9 इधर बच गया। 3 कॉमन लेने के बाद 1/x प्लस 2/y बराबर 1/9। इस प्रकार से 2 समीकरण आपके निकल गए। अब इस समीकरण को हल करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, 2/x से पहले समीकरण में यहाँ 1/x है, तो समीकरण 2 में आप 2 से गुणा कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 गुने 2 करने पर, तो पहले वाला में कुछ नहीं कर रहे इसलिए पहले वाला उतर जाएगा। 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। दूसरे में आप 2 से गुणा किए बच्चों, तो 2/x हो जाएगा प्लस 2 दूना 4/y, और इधर हो जाएगा 2/9। अब क्या करेंगे, चिन्ह समान है दोनों का, तो क्या करने पर, घटाने पर तो माइनस माइनस माइनस, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। आपको आ गया क्या, 5/y माइनस 4/y इज इक्वल टू 1/4 माइनस 2/9। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, तो y का LCM क्या हो जाएगा बच्चों, y ही हो जाएगा, और 5 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर इसका LCM 9 और 4 का LCM हो जाएगा 36। 4 से 9 बार में कटेगा और 9 से 4 बार में कटेगा 8। ऊपर हो जाएगा 1/y इज इक्वल टू कितना, 1/36। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा इसलिए y बराबर 36 आ जाएगा। तो ये y का मान निकल गया। y का मान निकला मतलब एक जो है पुरुष के द्वारा उस काम को करने में कितना समय लगेगा, इसे हमने y माना था, तो y का जो वैल्यू है उसी को दर्शाता है कि अर्थात एक पुरुष अगर उस काम को करता तो उसको जो है 36 डेज 36 दिन लगते हैं। आप इसे नोट कीजिए, फिर इसका हम दूसरा मान निकालते हैं। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख दीजिए यहाँ, समीकरण 1 यहाँ हमने छोड़ दिया है बच्चों देखने के लिए। 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। रख दीजिए y का मान, 2/x प्लस 5/36 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। x कट जाएगा और आपको 72 यहाँ हो जाएगा। 36 से 36 कट जाएगा, यहाँ 5x हो जाएगा इक्वल टू 1/4। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, लेकिन उससे पहले ये नीचे से नीचे कैंसिल हो जाएगा। 4 9 36 तो हो जाएगा आपका कितना, 72 प्लस 5x इक्वल टू 9x। तो कितना हो जाएगा, आप 9x को इधर ले जाइए, 72 को उधर ले जाइए, तो 5x माइनस 9x इक्वल टू माइनस 72। तो कितना हो जाएगा बच्चों, -4x इक्वल टू -72, इसलिए x इक्वल टू -72 बट्टा कितना हो जाएगा, -4। 4 से कट जाएगा कितना, 18 चौका 72। ये हो गया x का वैल्यू 18, अर्थात यहाँ लिख देंगे एक महिला 18 दिन में तथा एक पुरुष 36 दिन में
उस काम को करता है। ये हमारा आंसर हो गया। आप इस तरीके से इस प्रकार के सवाल को बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। अगला सवाल है 3.6 का, जो आपके स्क्रीन पर है। रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा, कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस यात्रा से तय करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। आप ऐसे सवाल को क्या करेंगे कि लिखिएगा, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी जितना होगा उसमें उसके चाल से भाग कीजिएगा, उसका समय निकल जाएगा। बस द्वारा तय की गई दूरी में उसके चाल से भाग कीजिएगा, उसका समय निकल जाएगा। और दोनों समय को जोड़ करके बराबर कर दीजिएगा जो दिया गया समय है। इससे समीकरण 1 बनेगा। इस तरह से प्रश्न के दूसरे पार्ट से आपको समीकरण 2 बनेगा। दोनों समीकरण को हल कीजिएगा और निश्चित रूप से यह सवाल आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट है 3.7। अब आते हैं 3.7 एक्सरसाइज में। पहला सवाल है, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। ये आयु से संबंधित प्रश्न है, आप इसे बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। यह सवाल बहुत ही आसान है। आप क्या कीजिएगा कि पहले मित्र के पास जितना पैसा है उसको आप x मान लीजिएगा, दूसरे मित्र के पास जितना पैसा है उसको y मान लीजिएगा। मान लीजिए मैं पहला आदमी हूँ, अब मेरा एक दूसरा मित्र आप है। आपके पास x रुपया है, मेरे पास y रुपया है। अगर आप हमको 100 रुपया दीजिएगा तो हमारा जो धन हो जाएगा y + 100 हो जाएगा और आपका धन 100 रुपया घट जाएगा, x - 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक व्यवहारिक कल्पना करके इस प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम हो जाती है। यह सिमिलरली है उसी तरह के प्रश्न के जो आप अभी मित्र वाला जो बनाए हैं उस तरह का ही है कि आप क्या कीजिएगा, पंक्ति की संख्या को x मान लीजिएगा और एक पंक्ति में कितने स्टूडेंट खड़े हैं उसकी संख्या को y मान लीजिएगा। जब पंक्ति के छात्र कम होंगे तो पंक्ति का जो है संख्या बढ़ेगा और पंक्ति में छात्र अगर बढ़ेंगे तो पंक्ति की संख्या कम हो जाएगी। इस आधार पर आप इसको बना सकते हैं। हमें नहीं लगता है कि इसमें आपको कहीं कोई समस्या होगी। पाँचवा और छठा प्रश्न भी बहुत ही आसान है, यह इक्वेशन से संबंधित है। आप इक्वेशन हल करने का तरीका पहले से पता है आपको। पाँचवें प्रश्न में आप क्या कीजिएगा कि एक कंसेप्ट लगाइएगा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप वहाँ सभी कोनों को जोड़िएगा, 180 डिग्री के बराबर कीजिएगा। इससे आपको एक समीकरण की रचना हो जाएगी और इस तरह से आप इसके सवाल को बना लीजिएगा। तो कुल मिलाकर बच्चों, आज की कक्षा में हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित जितने भी अभ्यास आपके NCERT बुक में दिए गए थे सभी के प्रश्न को हमने हल करके या उसके बारे में जानकारी लेकर के लगभग अभ्यास को कंप्लीट कर लिया है। और इसी के साथ 2 चर वाला रैखिक समीकरण जो अध्याय है वो आज समाप्त हुआ। अगर इसके बाद भी किसी को कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको बना करके वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। और फिर एक बार अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर पेज को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ द धीर क्लासेस है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।